topic now we are doing chapter number 2 में से what are regular and irregular verbs. और I think you people must have heard this before कि regular verbs कौन सी होती हैं, irregular verbs कौन सी होती हैं. वेरी गुड. सुबह जब तक क्वेश्चंस बना के सेंड नहीं करेंगे यू वोंट नो कि वो सही है या गलत है. ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सनम. अच्छा भाई, अब रेगुलर वर्ब की बात करें. जो रेगुलर का मतलब होता है, क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल अंदाज में चल रही हो, जिसमें कोई इरेगुलरिटी शामिल ना हो, जो कि नॉर्मल जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसी तरीके से वो प्रॉपर होकर चल रही हो. ये मतलब है इसका. तो अब हम बोल रहे हैं कि ये वर्ब का मतलब अगेन क्या था, एक्शन. राइट. अब एक ऐसा एक्शन जो कि रेगुलर वर्ब है, ये कैसी बात हुई? व्हाट डज दैट मीन? कुछ गैस कर सकते हैं आप लोग? जब भी हम वर्ब को डिफरेंट टेंसेस में यूज करते हैं वी हैव टू चेंज इट्स फॉर्म एज वेल. ऐसा ही होता है. अभी जैसे तहामी का सेंटेंस हम लोग ठीक कर रहे थे, तहामी यूज कर रहे थे ऑफर के वर्ब को. राइट. अगर मैं इसे प्रेजेंट में यूज कर रही हूँ तो मैं इसे प्लूरल बनाऊंगी ऑफर्स, या फिर सिंपल सिंगुलर में रखूंगी ऑफर. राइट. लेकिन इफ आई एम राइटिंग अ सेंटेंस यूजिंग द सेम वर्ब इन पास्ट टेंस, तो अब मुझे उसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. सेकंड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये? I will have to go ahead and add ed at the end. ऐसे करना होगा मुझे पता. राइट. लेकिन अगर आपको मैं एक वर्ब दे दूं go, और go आपके पास है प्रेजेंट फॉर्म, और मैं आपको बोलूं इस वर्ब को ज़रा जल्दी से आप मुझे पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराएं और फिर आप सेंटेंस बनाएं, तो व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू कन्वर्ट द वर्ड go into past? कोई बता सकता है मुझे? went. वेरी गुड. अब मुझे बताओ सारे लोग ज़रा यहाँ फोकस करके कि जब मुझे ऑफर को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना था मैंने उसके आखिर में ईडी लगाया. राइट. लेकिन जब मुझे गो के वर्ब को पास्ट में कन्वर्ट करना है मैंने उसकी पूरी की पूरी फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आई एम राइटिंग अ न्यू वर्ड हियर. ऐसा ही है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब. रेगुलर वर्ब हमारी कौन सी होती है? इफ़ वी कैन सिंपली फॉर्म द पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अगर हमें सिंपल ईडी और डी लगाना हो, दैट इज ऑल द रेगुलर वर्ब. लेकिन अगर हमें एक वर्ब की फॉर्म को सेकेंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीटली उसकी स्पेलिंग को चेंज करना हो, देन इट्स कॉल्ड एन इरेगुलर वर्ब. आसान सा डिफरेंस है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. राइट. जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनका क्या पैटर्न होता है? फर्स्ट फॉर्म जाहिर है उनकी ईडी के बगैर होती है. सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम सिंपली एंड में जाके उनके ऐड कर देते हैं ईडी के वर्ड को. राइट. अब यहाँ पे आपके पास वॉच, वॉच्ड, और फिर आखिर में थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड. आपके पास सेकेंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म बोलते हैं. डज एनीवन नो व्हाई वी कॉल इट पास्ट फॉर्म? क्योंकि सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में आती है. पास्ट सिंपल टेंस के अलावा ये और किसी टेंस के अंदर नहीं यूज होती. ठीक है एवरीवन. और पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्शन जो कि फिनिश्ड हो चुका है. इट्स डन, इट्स डस्टेड, वी कैन नॉट चेंज इट. यही मतलब है इसका. वी फिनिश चैप्टर नंबर 1. वी फिनिश द टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन. सिंपली एन एक्शन दैट वाज डन. और सिंपल जो आपकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में आती है, तभी उसका नाम पास्ट फॉर्म लिखा है. थर्ड फॉर्म का नाम क्या लिखा हुआ है? पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. या तो आप आसान जामे से थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं या पास्ट पार्टिसिपल. और कोई मुझे बताएगा कि थर्ड फॉर्म कौन कौन से टेंसेस में यूज़ करते हैं? सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूस में? किस टेंस में यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म? सोचें ज़रा. गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन. इसके अंदर भी ईडी नहीं लग रहा. दैट प्रूव्स कि दिस इज एन इरेगुलर वर्ब. राइट. ये गॉन किस टेंस में यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट में, आई गॉन टू द मार्केट, सिंपल पास्ट में, या फिर पास्ट के परफेक्ट में? बताएं. थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? ओनली इन द परफेक्ट टेंस. चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, एंड इवन इफ इट्स द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म ऑलवेज कम्स इन द परफेक्ट टेंस, और इसके अलावा किसी और में नहीं आती. ये बात भी याद रहेगी सबको. अब जब आप लोग अपने सेंटेंसेस बनाएंगे तो फिर इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना है. सिंपल प्रेजेंट हम कब यूज़ करते हैं? कोई हम हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं, एन एक्शन दैट वी यूजुअली डू, डेली हैबिट, डेली रूटीन सॉर्ट ऑफ थिंग. सही है. पास्ट कब यूज़ कर रहे हैं? सिंपल पास्ट, व्हेन एन एक्शन इज डन, खत्म हो गया वो काम. और पास्ट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं? किसी को पता है?
जब हम कोई काम कर चुके हों तब यूज करते हैं। ओके चले भाई, तो ये तो रेगुलर वर्ब्स हो गई, आपने खाली ईडी ऐड करना है। बहुत रेगुलर वर्ब्स में कोई एक पैटर्न नहीं है। वी नो वन थिंग कि ना आपने यहाँ पे ईडी लगाना है ना आपने डी लगाना है, लेकिन अब बात ये है कि जितनी भी इरेगुलर वर्ब्स हैं उन सब की फॉर्म्स आपस में डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, गो, वेंट, गॉन। With this example, we can see that in order to make the second form and also the third form, we cannot follow the typical patterns of adding d and ed at the end, बल्कि हमें completely form को change करना है। अब यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि all the regular verbs will have their own separate second and third forms। तो फिर उनको याद कैसे करेंगे? प्रैक्टिस से याद करेंगे, कन्वर्सेशन से याद करेंगे, राइट। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब का पैटर्न क्या है? आपने ईडी लगा दिया। इरेगुलर वर्ब्स का पैटर्न क्या है? आपने उनकी फॉर्म को डिफरेंट स्पेलिंग में ले जाके बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब आपकी बुक में एक बहुत अच्छा काम क्या किया हुआ है, इन्होंने आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा चार्ट दिया हुआ है और इस चार्ट में बहुत सारी इरेगुलर वर्ब्स हैं। इफ़ यू पीपल कैन गो थ्रू एवरी सिंगल वर्ड एग्जाम के आने तक, तो आप लोगों की वोकैबुलरी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड यू पीपल विल ऑल्सो लर्न कि यार मुझे बी प्रेजेंट में है, इसको आप इस भी लिख सकते हैं, आर भी कर सकते हैं इसको, राइट। डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं बी की। लेकिन इफ़ यू कैन लर्न दिस चार्ट बेटा, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी आपके लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश का पेपर करने में, ठीक है। लेकिन अब याद क्या रखना है, सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट फॉर्म है। कैन समबडी टेल मी कि हम प्रेजेंट फॉर्म को यानी फर्स्ट फॉर्म को कौन कौन से टेंसेज में यूज़ करते हैं? किसी को पता है? प्रेजेंट का मतलब है ज़ाहिर है प्रेजेंट टेंस में तो यूज़ होगी ही, लेकिन और किस में यूज़ होती है? कुछ आइडिया किसी को? आपका जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसमें भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या नहीं आती? हम हेल्पिंग वर्ब तो विल लगा देते हैं, लेकिन टेंस तो हमेशा हम उसमें फर्स्ट फॉर्म वाले यूज़ करते हैं, ऐसा है या नहीं है? सेकंड फॉर्म पे लिखा हुआ ये पास्ट फॉर्म, दिस इज़ दी ओनली फॉर्म जो कि आपके पास सिंपल पास्ट में यूज़ होगी, ओनली फॉर्म जो कि सिंपल पास्ट में आती है। इसके अलावा और किसी टेंस में यूज़ नहीं हो सकती ये फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल विच इज़ दी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सिर्फ परफेक्ट टेंस में आती है, प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट, किसी का भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है एवरीवन। अब यहाँ पे बहुत सारी हैं आपके पास, बाइट, बिट, बिटन, कुछ ऐसी भी हैं जिनमें तीनों की तीनों फॉर्म सेम है, लेट, लेट और लेट। अब इसको भी हमें रेगुलर कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि रेगुलर वर्ब के लिए लाजमी है कि उसमें डी या ईडी ऐड हो रहा हो, यहाँ तो ऐड नहीं हो रहा, इसका मतलब इट्स द सेम वन, राइट। आपके पास यहाँ पे रीड की भी एग्जाम्पल है। अब रीड में स्पेलिंग तो सेकंड की भी सेम है, थर्ड की भी सेम है, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं? फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं रीड, सेकंड और थर्ड को क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं, राइट। I read you a letter, I had read a letter, right everyone? Only pronunciation का difference हो जाता है, ऐसा ही है। Good. चलें, अब हमारे पास एक बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पेज नंबर 33 के ऊपर। वी हैव टू रीड द पैराग्राफ और इसमें हमें टेंस के हिसाब से फॉर्म ऑफ वर्ब को ऐड करना है, जहाँ पे एरर है उसको करेक्ट करना। समझ आ गया सबको? ये पैराग्राफ किसके बारे में है? ये है रॉबर्ट गोडार्ड के बारे में, जो कि एक बहुत मशहूर शख्स है, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन 1822। When he was a child, he became interested in firecrackers. I will stop here and let you people decide कि इस सेंटेंस के अंदर कोई मिस्टेक है फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर। When he was a child का मतलब है was का पास्ट का जिक्र हो रहा है, राइट। He become interested, वो इंटरेस्टेड हो गए हैं, become का मतलब है प्रेजेंट, इज इट राइट? या यहाँ पे कुछ मसला है? became, very good बेटा, become is wrong, became लिखना है हमें, क्योंकि हमें पास्ट फॉर्म दिखानी है और ये इरेगुलर वर्ब है। think about the possibility of space travel, बचपन में फायर क्रैकर्स में इंटरेस्ट हुआ और फिर ये सोचा था कि वो अब स्पेस ट्रैवल की तरफ जाएंगे। थिंक्ड, हैव यू पीपल हर्ड दिस वर्ड बिफोर? थिंक की सेकंड फॉर्म बना दिए ईडी लगा के,
प्रॉपर फॉर्म इसकी क्या होगी? थॉट होगी. यस, वेरी गुड. एंड वुड यू पीपल बिलीव कि जब मैं पेपर चेक करती हूँ तो यही मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म के अंदर और फर्स्ट फॉर्म के अंदर. He later became a physics professor at a university. In his free time, he built rockets and took them to the field. क्या मसला है सेंटेंस में? अगेन आपको build दिया हुआ है गलत सेकंड फॉर्म के अंदर. This isn't even the second form of build. Build की सेकंड फॉर्म के आखिर में T आ जाता है, not ed, because it's irregular. It's not regular word कि हम इसके आगे ed लगा दें. गुड जॉब बेटा, परफेक्ट. समझ आ रहा है सबको? कोशिश करें कि सब आंसर्स करें. एंड टुक देम टू द फील्ड बट डिडंट फ्लाई. अब यहाँ पे देखो डिडंट लिखा हुआ है लेकिन फर्स्ट फॉर्म यूज है, तो हमेशा याद रखना कि इंग्लिश ग्रामर में चाहे आपके सेंटेंस में डू आ रहा हो, चाहे आपके सेंटेंस में डिड आ रहा हो, तो हम कभी भी डू और डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते, बल्कि इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. ठीक है एवरीवन? Do remember this because ये भी मिस्टेक करते हैं बच्चे. But didn't fly. When he went back to his university after his failed attempts, the other professors laugh at him. जब वो ये सारे काम करके बेचारे वापस यूनिवर्सिटी गए तो बाकी प्रोफेसर्स उनके ऊपर हंस रहे हैं. लाफ का मतलब है हंस रहे हैं. पास्ट फॉर्म बनानी है ed लगा के because we have regular verb. In 1920, Goddard wrote an article about rocket travel. He believed that one day it would be possible to go to the moon. Any mistake here? No. When the New York Times saw his article, इस वर्ड का मुझे कोई ज़रा मतलब बताएं. saw his article का मतलब क्या होता है? This is an irregular verb. आर्टिकल देखा तो देखा था के लिए हमें सॉ लिखना है ना, सॉर्ट थोड़ी लिखना है. फर्स्ट फॉर्म इसकी आपके पास है सी, सेकंड फॉर्म इसकी खाली है सॉ. ईडी इसमें ऐड होना ही नहीं है. दिस इज एन इररेगुलर वर्ब, राइट? और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन. ओके, तो ईडी आप यहाँ से कट कर दें. It reported that Goddard has had less knowledge about science than a high school student. कितनी गलत बात है. जब उन्होंने ये कहा था कि स्पेस ट्रैवल एक ज़माने में हम कर सकेंगे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनका मजाक उड़ाया कि इनकी इन्फॉर्मेशन तो एक स्कूल के बच्चे से भी कम है. गोडार्ड वांट टू प्रूव द न्यूयॉर्क टाइम्स वाज रॉन्ग. अब गोडार्ड क्या चाहते थे? कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स को गलत प्रूव करें. यहाँ पे आपके पास सेंटेंस लिखा है गोडार्ड वांट टू प्रूव. वांटेड बिकॉज दिस इज द पास्ट टेंस. ये सब तो हो चुका है, अभी थोड़ी हो रहा है ये. नेक्स्ट चेक लेते हैं. In 1926 he again built, yes, very good, a 10-foot rocket, put it into an open car. Do we have anything wrong here? Put it, तो करेक्ट नहीं लग रहा बिल्कुल. आई डोंट थिंक आप लोगों ने कभी इसको देखा होगा या सुना होगा. पुट, राइट. पुट इज ऑल्सो एन इरेगुलर वर्ब और इसमें आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है. पुट, पुट एंड पुट. ठीक है. एंड ड्राइव इनटू हिज आंट्स नियर बाय फार्म. जल्दी से मुझे बताएं भाई यहाँ क्या मसला है. आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइंड इट. ड्राइव इज द फर्स्ट फॉर्म, इरेगुलर वर्ब. सेकेंड फॉर्म बनानी है तो आपने इसको ड्रो करना है. और इसकी थर्ड फॉर्म किसी को पता है क्या होती है? व्हाट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ ड्राइव? थर्ड फॉर्म क्या? ड्राइव, ड्रोव और फिर write in the comments. What's the third form? Drive, drove and then driven. Okay guys, the rocket in a field and light the fuse. Light the fuse. Does it sound right? फ्यूज को लाइट लगाई है, यानी कि जो रॉकेट है उसे हवा में छोड़ने के लिए उसमें आग लगाई है. लाइट का मतलब है लगाई है. Lit. Suddenly the rocket went into the sky. It traveled at 60 miles per hour
to an altitude of 41 feet, zabardast. Then it fell into the field. Come on. Fell. Yes, you don't need the ed. Fell की फर्स्ट फॉर्म किसी को पता है क्या होती है? इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? fall, right? और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? fall, fell, fallen. Okay. अच्छा भाई, the flight lasted 2.5 seconds, but Goddard was happy about his achievement. Over the years, his rockets growed to 18 feet. Grew. Yes, his rockets grew. Perfect. And flew to 9,000 feet in the air. No one made fun of him after he became successful. जब एक दफ़ा वो सक्सेसफुल हो गए तो फिर दोबारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया. No one made. Very good. मेक की सेकंड फॉर्म है हमारे पास मेड. और बच्चे ये वाली भी मिस्टेक बहुत करते हैं. मेक्ड एंड बिकम अगेन आपके पास लिखा हुआ है विच विल बिकम पास्ट टेंस, जो कि हमने ऊपर भी किया था. बिकेम सक्सेसफुल. When Goddard died in 1945, his work did not stop. Scientists continued to build bigger and better rockets. In 1969, when the American rocket Apollo 11 taked the first man to the moon. Took. Very good. इन्हीं की रिसर्च के ऊपर, इन्हीं के ग्राउंड वर्क के ऊपर बाद में जाके अमेरिकन स्पेसशिप गया है अपोलो 11 मून के ऊपर. और जब ये हुआ तो फिर टाइम्स ने दोबारा से एक आर्टिकल लिखा जिसमें दे एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक. और क्या कहा था? द टाइम रिग्रेट्स द एरर. क्या मतलब है इसका? कि टाइम अपने एरर को रिग्रेट करता है, अपनी गलती को मानता है जो हमने उनको गलत बोल के दी. एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. पेज नंबर 34. वर्क इंडिविजुअली और फॉर्म्स कन्वर्ट करके लिखनी है आपने. डिसाइडिंग ऑन कि किस फॉर्म में लिखना है. अजरक इज अ सिंबल ऑफ रिच सिंधी कल्चर and icon of love. It is dashed as through such throughout Pakistan. पूरे पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जाता है. appreciated. very good. I'm only going to write ed. ठीक है, उसको खुद समझ जाएगा फिर कि आपने appreciated करना है उसे. पूरे पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जाता है. It's a continuous cultural link. ये सब हो गया. सेकेंड पैराग्राफ में आ जाए. The motif and patterns on अजरक dash traditionally produce. बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव. क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि ट्रेडिशनली का मतलब होता है पहले ज़माने से कैसे करे चला रहे हैं, और पहले ज़माने का मतलब है पास्ट. और पास्ट वर यूज़ करना है. क्योंकि वर यूज़ करना है क्योंकि पैटर्न्स आपके पास है प्लूरल. दैट्स वाई. ओके, वर ट्रेडिशनली प्रोड्यूस कौन सी फॉर्म में लिखना चाहिए? पास्ट का जिक्र हो रहा है. अगेन ईडी विल. ई तो पहले से आपके पास लिखा हुआ है, आपने खाली डी ऐड करना होगा. प्रोड्यूस्ड बाय रेजिस्ट ब्लॉक प्रिंटिंग. ये सब कुछ हो गया. नीचे आ जाए. द प्रिंटर्स मे यूज अप टू 30 ब्लॉक्स टू कंप्लीट अ डिजाइन. अजरक इज डैश इन वेरियस ब्लेंड्स ऑफ डीप क्रिम्जन. क्रिम्जन का मतलब होता है रेड या मरून. तो कह रहे हैं अजरक को तैयार किया जाता है क्रिम्जन और बाकी ब्लू कलर्स में. मैन्युफैक्चर को किस फॉर्म में लिखना चाहिए? Manufactured. Okay everyone, the production of traditional ajrak is a complex process comprising of 21 stages. Wow, इतना ज़्यादा time. And dash almost in 30 days. और 30 days में complete की जाती है. क्या लिखेंगे? And complete या completed क्या होना चाहिए? Completes in 30 days. Size cloth is dash. Cut to size cloth क्या किया जाता है? उसको coil किया जाता है या coiled किया जाता है? It is coiled. ठीक है. And then wrapped. अब wrapped की second form क्या होगी किसी को पता है? खाली हम ed लगा दें आखिर में क्या? या do we have to do something else? Copper vat and then dash. soak के साथ भी क्या करेंगे? soaked लिखेंगे. ed आ गया. ठीक है. आगे आ जाते हैं अब. First printing of the white outline of the pattern by paste of lime and acacia gum is dash. Done. Very good. Third form. Did भी नहीं आएगी बल्कि done आएगी. Very good. This process dash the part of cloth
इस प्रोसेस से जहाँ पे हम इम्प्रिंटिंग करते हैं वो हिस्सा प्रोटेक्ट हो जाता है. प्रोटेक्ट्स, वेरी गुड जॉब. दिस प्रोसेस प्रोटेक्ट्स. प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हर दफ़ा प्रोटेक्ट रखता है वो उसको, नॉट जस्ट फॉर स्मॉल टाइम. ओके, and rest of the areas turns crimson when dash in the Algerian dye. dipped, और dip में भी हम क्या करेंगे, हम P लिखने के बाद E और फिर D ऐड करेंगे क्योंकि आपके पास सेकेंड लास्ट वर्ड वॉबल है, that's why. In the next stage, water soaked fabric dash dipped in Algerian and a copper vat. अब आखिर में क्या किया जाता है, इसके बाद उसको फिर से डिप किया जाता है अल्जेरियन के अंदर. क्या लिखेंगे फिर, इज, वॉज, वर, हैव, इज. हमने प्रोटेक्ट्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम एक प्रेजेंट का जिक्र कर रहे हैं कि ये होता ही है, ऐसे ही करते हैं ऐसे. नेक्स्ट पे आ जाएं आप. कैमल डंग इज डैश टू रिमूव एक्सेस टैनिंग. यूज्ड, ई आपके पास पहले से लगा हुआ है, डी आपने ऐड करना है. ओके, आखिर में क्या है, ऑल्टरनेट ड्रेंचिंग एंड ड्राइंग हेल्प टू ब्लीच द फैब्रिक एंड ऑल्सो डैश द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कलर, द मेच्योरिंग ऑफ कलर्स. क्या होगा, फैसिलिटेटेड बाय खुशी. क्या सिर्फ कास्ट में करता है, उसके बाद कपड़ा बनने के बाद अजरक का नहीं करता वो फैसिलिटेट. इट डज, राइट. प्रेजेंट में यानी कि कर ही रहा है, फैसिलिटेट्स. वेरी गुड. एक्शन को बस यही सोच के देखें कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या सिर्फ पास्ट की हद तक हो रही है या फिर वो हर दफ़ा ही होती है. एंड विद दिस द एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. I'll meet you in the next video. Don't forget to like and subscribe the channel. See you later. Bye.